नमस्कार दोस्तों, ये कक्षा आठ की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है बुद्ध चरितम, है ना। इसमें अध्याय 4 है, कहानी के तौर पर है लेकिन बुद्ध से संबंधित काफ़ी फैक्ट है, वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पढ़ लेते हैं मिलके, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फैक्ट आएंगे उनको अच्छी तरह से देख लेंगे, जिससे कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। धर्मचक्र प्रवर्तन, काशी गमन। बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद शाक्य मुनि को शांति की शक्ति का अनुभव हुआ। बुद्ध बनकर यद्यपि वे अकेले ही चल पड़े, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे उनके पीछे पीछे बड़ा जनसमूह चल रहा हो। मार्ग में उन्हें एक शुद्धात्म भिक्षु ने देखा। वह उनके स्वरूप से प्रभावित होकर उनके निकट आया और विनयपूर्वक बोला, हे अरियत, आप जितेंद्रिय और आत्मवेत्ता प्रतीत होते हैं। जितेंद्रिय, लगता है आपने संसार को जीत लिया है। पूर्णचंद्र के समान आपका मुखमंडल प्रकाशित हो रहा है। आपका मन शांत है। आप प्रबुद्ध और संतुष्ट प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो कुछ जानने योग्य है उसे आप जान चुके हैं। आपके तप का तेज देदीप्यमान है, सौम्य है। आपका नाम क्या है? आपका गुरु कौन है? भिक्षु द्वारा इस प्रकार पूछे जाने वाले भक्तवत्सल भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, हे वत्स, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैंने निर्माण प्राप्त कर लिया है। मुझे अब धर्म का स्वामी समझिए। मैंने वह सब कुछ जान लिया है जो जानने योग्य है और जिसे पहले किसी ने नहीं जाना। मैंने शत्रु के समान सभी क्लेशों को जीत लिया है, इसलिए लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। मैं अब अमर धर्म की दुदुम्बी बजाने काशी जा रहा हूँ, किसी सुख या यश के लिए नहीं, अपने दुखों से पीड़ित जनों के कल्याण के लिए वहाँ जा रहा हूँ। क्योंकि पहले मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मुक्त होकर दुखी जनों के दुख दूर करूँ, उन्हें मुक्त करूँगा। जैसे दीपक के जलने मात्र से ही अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात सभी इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती है। जैसे लकड़ी में अग्नि, आकाश में वायु, पृथ्वी में जल होना निश्चित है, वैसे ही काशी में उपदेश और गया में ज्ञान प्राप्ति निश्चित है। यह सुनकर भिक्षु ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और वह अपने मार्ग पर आगे चला गया। शाक्य मुनि धीरे धीरे काशी की ओर अग्रसर होने लगे। उन्होंने दूर से ही काशी को देखा, जहाँ वरुणा और गंगा ऐसे मिल रही थी जैसे दो सखियाँ मिल रही हो। वे वहाँ से मृगदावन सारनाथ गए। मृगदावन वे वहाँ से मृगदावन सारनाथ गए, जहाँ सघन वृक्षों पर मोर बैठे हुए थे। मृगदावन में वे 5 भिक्षु रहते थे, जिन्होंने शाक्य मुनि को तप भ्रष्ट भिक्षु मानकर उनका संग छोड़ दिया था। वृंदावन में 5 भिक्षु रहते थे, जिन्होंने शाक्य मुनि को तप भ्रष्ट वृंदावन में 5 भिक्षु रहते थे, जिन्होंने शाक्य मुनि को तप भ्रष्ट भिक्षु मानकर उनका संग छोड़ दिया था। 5 भिक्षुओं ने जब शाक्य मुनि को आते हुए देखा तो वो आपस में बात करने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस तप भ्रष्ट का विवादन नहीं करेंगे। यदि यह पहले हमसे बोलेगा तब भी हम इससे बात करेंगे। 5 भिक्षु जब यह परामर्श करे तभी भगवान बुद्ध उनके समीप आ गए। जैसे ही वे उनके निकट आए, 5 भिक्षुओं ने अपने पूर्व निश्चय के विपरीत एकदम खड़े हो गए। उन्होंने विनयपूर्वक उनका अभिवादन किया। किसी ने उनका भिक्षा पात्र लिया, किसी ने उनका चीवर उठाया, किसी ने चरण धोने के लिए जल दिया और किसी ने बैठने के लिए आसन बिछाया। आसन पर विराजमान होकर तथागत बुद्ध ने उन्हें उपदेश देना चाहा, परंतु मोहवश उन्होंने उपदेश ग्रहण करने से मना किया और कहा, आपने तप त्याग दिया था, आप तत्व को नहीं जानते। जब तथागत ने उन्हें समझाया और कहा, जैसे विषयों में आसक्त लोग अज्ञानी हैं, वैसे ही अपने आप को क्लेश देने वाले लोग भी अज्ञानी हैं, क्योंकि क्लेश द्वारा अमृत प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे बताया, बोध तपस्या से भिन्न तत्व है। देखो तो तपस्या द्वारा अपने शरीर को क्षीण कर लेते हैं, वे तो व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं पा सकते, तो उन्हें परमात्मा का बोध भला कैसे हो सकता है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि को उसे चीर फाड़ कर नहीं अपितु युक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है।
जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि को उसे चीर फाड़ कर नहीं अपितु युक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, वैसे ही शरीर की कष्ट देने से नहीं अपितु योग की युक्ति से ही बोध प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मैंने कष्टकर तप और आसक्ति में भोग दोनों को त्याग कर मध्यम मार्ग का आश्रय लिया है और बोधि प्राप्त की। ये क्वेश्चन आता है, बताइए मध्यम मार्ग की पहल कौन करता है, या फिर मध्यम मार्ग किस धर्म में अपनाया था, या फिर मध्यम मार्ग किस धर्म का प्रमुख मत था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म नहीं, मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म। मेरे इस मध्यम मार्ग का प्रकाशक सम्यक दृष्टि रूपी सूर्य है। सम्यक तथा सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प रूपी रथ इस सुंदर मार्ग पर चलता है। सम्यक वाणी में विश्राम आता है। देख, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आचरण के भवन में विहार करता है। सम्यक आजीविका ये उसका शुद्ध भोजन है। सम्यक व्यायाम प्रयत्न उसके सेवक है। सम्यक स्मृति रूपी मनोहारी नगर में वह शांति पाता है तथा सम्यक समाधि रूपी शैया पर सावधानीपूर्वक सोता है। सावधानीपूर्वक सोता है। तथागत ने आगे उन्हें समझाते हुए बताया, यही मध्यम मार्ग जो तीनों लोगों ने अष्टांग योग के नाम से विख्यात है और जिससे जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु से मुक्त हुआ जा सकता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आचरण, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम प्रयत्न, सम्यक स्मृति रूपी मनोहारी नगर में वह शांति पाता है जहाँ सम्यक समाधि रूपी शैया पर समाधान पूर्वक सोता है। तथागत ने आगे उन्हें समझाते हुए बताया, यही मध्य मार्ग है जो तीनों लोगों में अष्टांग योग के नाम से विख्यात है और जिससे जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु से मुक्त हुआ जा सकता है। मेरी दृष्टि में मध्य मार्ग के जो 4 मूलभूत तत्व वे हैं दुख का कारण। 4 मूलभूत सत्य किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। मध्यम मार्ग की पहल किसने की, मध्यम मार्ग संबंधित है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। अष्टांग योग, बौद्ध धर्म। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आचरण, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, शांति, सम्यक समाधि रूप शैया पर। मेरी दृष्टि में मध्यम मार्ग के जो 4 मूलभूत सत्य वे हैं, देख, एक तो है दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख के निरोध के उपाय। दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध के उपाय। दुख का कारण, दुख का निरोध, दुख के निरोध के उपाय। मैंने दिव्य दृष्टि से यह आर्य सत्य जान लिए हैं और उनका अनुभव किया है। दुख है यह मैंने पहचाना और इसके कारणों को छोड़ा। इस तरह दुख के निरोध का अनुभव किया और उसके उपायों के रूप में इसी मार्ग की उद्भावना की। मैंने इसी ज्ञान के आधार पर निर्माण प्राप्त किया है। मैं अब बुद्ध हूँ। महात्मा बुद्ध के इन करुणा युक्त वचनों को प्रथम बार कौंडिन्य आदि 5 भिक्षुओं ने सुना और दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। अपने प्रथम प्रवचन के बाद सर्वज्ञ शाक्य मुनि ने पूछा, हे नरोत्तमो, क्या तुम्हें ज्ञान हुआ? तो कौंडिन्य कहा, हाँ भांते। इसलिए सभी भिक्षुओं में कौंडिन्य को ही प्रधान धर्मवेत्ता माना जाता है। महात्मा बुद्ध के इन करुणा युक्त वचनों को प्रथम बार कौंडिन्य आदि 5 भिक्षुओं ने सुना। कौंडिन्य अपने प्रथम वचन के बाद सर्वज्ञ शाक्य मुनि ने पूछा, हे नरोत्तमो, क्या तुम्हें ज्ञान हुआ? तो कौंडिन्य ने कहा, हाँ भांते। इसलिए सभी भिक्षुओं में कौंडिन्य को ही प्रधान धर्मवेत्ता माना जाता है। कौंडिन्य को ही। कौंडिन्य, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बार उपदेश किसने ग्रहण किया था? कौंडिन्य, 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 कौंडिन्य।
उसी समय पर्वतों पर उपस्थित यक्षों ने सिंहनाद किया और घोषणा की कि जन जन के सुख के लिए शाकमुनि ने धर्मचक्र परिवर्तित कर दिया है। धर्मचक्र सील इस धर्मचक्र के आरे कील है। आरे यानी कील है। क्षमा और विनय इसके धुरे हैं। सील इस धर्मचक्र के आरे कील हैं। क्षमा और विनय इसके धुरे हैं। बुद्धि और स्मृति इसके पहिए हैं। सत्य और अहिंसा रूपी धुरी से युक्त यह धर्मचक्र अपूर्व है। सत्य और अहिंसा रूपी धुरी से युक्त यह धर्मचक्र अपूर्व है। धर्म के इसी यान में बैठकर यह लोक शांति प्राप्त कर सकता है। धर्मचक्र परिवर्तन का उद्घोष धीरे धीरे मृत्युलोक और देवलोक में व्याप्त हो गया। सर्वत्र सुख शांति छा गई। निर्भय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। यहाँ से काम का है देख। सबसे पहले उपदेश किसने ग्रहण किया था? कौंडिन्य ने। मध्यम मार्ग की अवधारणा किसने दी थी? बौद्ध धर्म। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प रूपी रथ इस सुंदर मार्ग पर चलता है। सम्यक वाणी में विश्राम पाता है। सम्यक आचरण के उपवन में विहार करता है। सम्यक आजीविका, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आचरण, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति। अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया? बौद्ध धर्म। जैन धर्म मत कर देना। और 4 मूलभूत सत्य किसमें है? बौद्ध धर्म। कौन कौन से हैं? दुख, दुख का कारण, दुख का कारण, दुख निरोध के उपाय। कौंडिन्य प्रथम बार। धर्मचक्र परिवर्तित कर दिया। सील इस धर्मचक्र के आरे कीले हैं। सील क्या है? इस धर्मचक्र के कील हैं। क्षमा और विनय इसके धुरे हैं। क्षमा और विनय इसके धुरे हैं। क्षमा और विनय, क्षमा और विनय इसके धुरे हैं। क्षमा और विनय इसके धुरे हैं। बुद्धि और स्मृति इसके पहिए हैं। सील 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 इस धर्मचक्र के आरे यानी कि कील है। सील। क्षमा और विनय इसके धुरे हैं। सील आरे हैं। क्षमा और विनय इसके धुरे हैं। बुद्धि और स्मृति इसके पहिए। सत्य और अहिंसा रूपी धुरी से युक्त यह धर्म चक्र अपूर्व। धर्म के इसी यान में बैठकर यह लोक शांति प्राप्ति कर सकता है। धर्मचक्र परिवर्तन का उद्घोष धीरे धीरे मृत्युलोक और देवलोक में व्याप्त होगा। सर्व सुख शांति चाहे। निभ्रम आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। दीक्षादान। काशी के मृगधाम में धर्मचक्र का परिवर्तन करने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने निर्माण धर्म में अश्वजीत आदि 5 भिक्षुओं तथा कुल अन्य मुनियों को दीक्षित किया। अन्य मुनियों को दीक्षित किया। कुछ समय बाद वहाँ यश नाम का कुलपुत्र आया। भगवान बुद्ध ने उसे उपदेश दिया। बुद्ध के वचन सुनकर उसे ऐसी शांति मिली जैसे धूप में तपे व्यक्ति को नदी की जलधारा मिलती है। उस कुलपुत्र यश ने पुण्य साधना से इसी शरीर से अहर्ता प्राप्त की। अपने आप आभूषणों से सुसज्जित देखकर जब उसे लज्जा का अनुभव हुआ तो भगवान बुद्ध ने कहा, हे बस, चाहे कोई आभूषणों से अलंकृत हो या सिर मुड़ाए हुए हो, इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। चाहे कोई आभूषणों से अलंकृत हो या सिर मुड़ाए हो, इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। जो समदर्शी है, जितेंद्र, वे ही धर्म का आचरण कर सकते हैं। कोई चिन्ह जेंडर धर्म का
कारण नहीं होता। वन में रहते हुए भी जो मन में विषयों को याद करते हैं वे मन में भी गृहस्थी रहते हैं, और जिन्होंने मोह और इंद्रियों पर विजय पा ली वे घर में रहकर भी सन्यासी बन रहते हैं। यह बताने के बाद तथागत ने यक्ष को भिक्षु कहकर संबोधित किया और उसको तथा उसके साथ अन्य 54 गृहस्थों को सदधर्म में दीक्षित किया। 7 अन्य 54 गृहस्थों में 54 भिक्षु कहकर संबोधित किया और उसको तथा उसके साथ अन्य 54 गृहस्थों को सदधर्म में दीक्षित किया। कुछ समय बाद इन शिष्यों में से अहर्ता को प्राप्त 8 श्रेष्ठ शिष्यों ने भगवान बुद्ध की अभ्यर्थना की। इन शिष्यों में से अहर्ता को प्राप्त 8 श्रेष्ठ शिष्यों ने भगवान बुद्ध की अभ्यर्थना की। 8 तथागत ने उनसे कहा, हे भिक्षुओं, तुम सब कृतार्थ हो गए हो, सभी दुखों से मुक्त हो। अब तुम लोग अलग अलग दिशाओं में जाओ, भ्रमण करो, दया भाव से दीनहीनों का कल्याण करो, उन्हें सद्धर्म का उपदेश दो। मैं भी अब महर्षियों की नगरी गया जाना चाहता हूँ। वहाँ विभिन्न प्रकार की सिद्धियों के मल से उन्मत्त काश्यप मुनि को अपने विनय धर्म से जीतना चाहता हूँ। काश्यप मुनि कौन सी नगरी? गया। इस प्रकार सद्धर्म के प्रचार के लिए अपने शिष्यों को विभिन्न दिशाओं में विदा करके तथागत भी गया के लिए चल पड़े। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध गया पहुँचे। वे वहाँ से सीधे काश्यप मुनि के आश्रम में गए। वहाँ जाकर उन्होंने काश्यप मुनि से अपने रहने के लिए कुछ स्थान मांगा। काश्यप मुनि ने उनका स्वागत तो किया, परंतु ईर्ष्या पर उन्हें मारने की इच्छा से एक ऐसी अग्निशाला में रहने के लिए कहा जिसमें एक भयंकर सांप रहता था। तथागत निर्वाकार भाव से अग्निशाला में गए और शांतिपूर्वक एक वेदी पर बैठ गए। महात्मा बुद्ध को अग्निशाला में निर्भय, अबुद्ध और शांत बैठा देखकर वह सर बाहर आया। उसने फुदकार की, उसके विष की ज्वाला से सारी अग्निशाला जलने लगी, परंतु महात्मा बुद्ध निर्विकार भाव से बैठे, उन्हें विष की अग्नि से स्पर्श भी नहीं किया। महासर्प ने जब भगवान तथागत को शांत मुद्रा में बैठा देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर प्रणाम करने लगा। आसनवासी अग्निशाला को जलते हुए देखकर चिढ़ने लगा, अरे भिक्षु जल गया, भिक्षु जल गया। परंतु जब सुबह हुई तो भगवान बुद्ध ने उस महासर्प को भिक्षा पात्र में रखा और उसे लेकर काश्यप मुनि के पास गए। भिक्षा पात्र में उस भयंकर महासर्प को विनीत भाव से बैठा देखकर काश्यप मुनि समझ गए कि यह मुनि मुझसे बहुत बड़ा है। उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। किसने? काश्यप मुनि। सबसे पहले तो कौड़ी ने वही क्वेश्चन आता है। काश्यप मुनि के मन परिवर्तन की बात सुनकर उनके 5 शिष्यों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसी तरह काश्यप मुनि के भाई गय और नदी भी भगवान बुद्ध के शरण में आए। तीनों काश्यप बंधुओं और उनके शिष्यों को भगवान बुद्ध ने गए शीर्ष पर्वत पर निर्माण धर्म का उपदेश दिया। उनके उपदेशों को सुनकर हजारों भिक्षुओं को अतिशय आनंद प्राप्त हुआ। तभी भगवान बुद्ध को याद आया कि उन्होंने मगधराज बिम्बिसार को वचन दिया था कि उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा तो वे उन्हें नए धर्म में दीक्षित करेंगे और उपदेश देंगे। इसलिए उन्होंने सभी काश्यपों को साथ लिया और मगध राजधानी राजगृह की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध अपने समस्त शिष्यों के साथ राजगृह के वेणुवन में पहुंचे और वहीं विश्राम करने लगे। वेणुवन। मगधराज ने जब सुना कि महात्मा बुद्ध वेणुवन में पधारे हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने मंत्रियों तथा नगरवासियों के साथ उनके दर्शन के लिए चल पड़े। मगधराज मुनि श्रेष्ठ को देखते ही अपने रथ से उतर पड़े, विनयपूर्वक उनके पास पहुंचे, सिर झुकाकर प्रणाम किया और आज्ञा मिलने पर भूमि पर बैठ गए। वहाँ आए सभी लोग काश्यप बंधुओं को महात्मा बुद्ध के शिष्य रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बुद्ध ने यह देखकर काश्यप से पूछा, भंते, तुमने अग्नि की पूजा क्यों छोड़ दी? काश्यप ने भरी सभा के सामने हाथ जोड़कर, अग्नि की पूजा करने से और उसमें आहुति देने से पुनः संसार में जन्म लेने की प्रवृत्ति बनी रहती है, जिसके कारण शारीरिक और मानसिक क्लेश होता है, इसलिए मैंने अग्नि उपासना छोड़ दी। इससे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। अपने शिष्य के वचन सुनकर भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, हे महाभाग, तुम धन्य हो, तुमने उत्तम धर्म स्वीकार किया है। जैसे धनी व्यक्ति अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, तुम अपनी दिव्य शक्ति के ऐश्वर्य का प्रदर्शन करो। यह सुनकर काश्यप ने अनेक योगी चमत्कार दिखाए, जैसे आकाश में उठना, बैठना, सोना, अग्नि के समान जलना आदि। इस प्रकार अनेक चमत्कार प्रदर्शित कर काश्यप ने भगवान बुद्ध को हाथ जोड़े और सबके सामने कहा, मैं आपका शिष्य हूँ। यह सब कुछ देख और सुनकर मगधराज सभी मगधवासी आश्चर्यचकित हो गए।
संबेश्वर में बोल पड़े, बुद्ध सर्वज्ञ है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने जिज्ञासु मगधराज को अनात्मवाद कब दे दिए क्वेश्चन आता है, अनात्मवाद संबंधित है। उनको बताया जैसे सूर्यकांत मणि और ईंधन के सहयोग से चेतना का जन्म होता है, बीज से उत्पन्न होने वाला अंकुर जैसे बीज से भी भिन्न भी है और अभिन्न भी, वैसे ही शरीर, इंद्रिय और चेतना परस भिन्न भी है और अभिन्न भी। इसके बाद भगवान बुद्ध ने जिज्ञासु मगधराज को अनात्मवाद कब दे दिया। उसको बताया जैसे सूर्यकांत मणि और ईंधन के सहयोग से चेतना का जन्म होता है, बीज से उत्पन्न वाला अंकुर जैसे बीज से भी भिन्न भी है और अभिन्न भी, वैसे ही शरीर, इंद्रिय और चेतना परस्पर भिन्न भी और अभिन्न भी। भगवान बुद्ध के उपदेशों से मगधराज बिम्बसार ने परामर्श, ज्ञान और पूर्ण धर्म दृष्टि प्राप्त की। उनके साथ आए मगध के अन्य व्यक्ति भी कृतकृत हो गए। तथागत का उपदेश सुनकर मगधराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने परम शांति का अनुभव किया। उन्होंने मुनि के निवास के लिए वेणुवन भेंट कर दिया, फिर उनसे आज्ञा लेकर अपने भवन की ओर प्रस्थान किया। वेणुवन भेंट कर दिया। यानी कि वो जहाँ रुके थे ना वो दान में दे दिया। एक दिन भगवान बुद्ध ने जितेंद्र से असब्जित भिक्षा के लिए नगर में गए। जितेंद्रिय से असवजित भिक्षा के लिए नगर में गए। उनके मुख की शांति और कांति को देखकर उनके नागरिक उनके प्रति आकर्षित हुए। कौन? जितेंद्रिय से असवजित। उनकी मुख की शांति और कांति देखकर उनके अनेक नागरिक उनके प्रति आकर्षित हुए। वही कपिल संप्रदाय के एक सन्यासी अपने शिष्यों के साथ आए और असवजित को देखकर उनसे पूछने लगे, हे स्वयं, आपको देखकर हम सभी आश्चर्यचकित हैं। आपके गुरु कौन हैं? उनकी क्या शिक्षा है? असवजीत ने कहा, इक्ष्वाकु वंश के सुगत बुद्ध मेरे गुरु हैं। वे विद्वान हैं और मैं तो अज्ञानी हूँ। मैं अभी कुछ दिन पूर्व उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म में दीक्षित हुआ हूँ, अतः मैं आपको उनकी शिक्षा बताने में असमर्थ हूँ। फिर भी संक्षेप में कहता हूँ, उन्होंने उपदेश दिया है, सभी धर्म किसी न किसी निमित्त से ही उत्पन्न होते हैं, बिना कारण कुछ भी नहीं होता। असवजीत के उपदेशों से ही उपदेश्य नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण को भी ज्ञान प्राप्त हो गया। उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया और वह वेणुवन की ओर जाने लगा। मार्ग में उसे मोदगल्यायन नाम से ब्राह्मण मिले। मोदगल्यायन नाम के ब्राह्मण मिले। उन्होंने उपदेश के प्रसन्न मुख को देखकर पूछा, अरे आ तो तुम भिन्न पुरुष से प्रतीत हो रहे हो, क्या तुम्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई? ऐसी शांति और प्रसन्नता का कारण नहीं होती, बताओ क्या बात है। तब उन्होंने बुद्ध के शिष्य से जो उपदेश सुने वे मोदगल्यायन को बता दिए। बताओ क्या बात है। तब उन्होंने बुद्ध के शिष्य से जो उपदेश सुने मोदगल्यायन को बता दिए। उसका कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि मोदगल्यायन को भी सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गई। तब उन्होंने अपने अपने शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए वेणुवन गए। इन दोनों को शिष्य मंडली के साथ वेणुवन में आते देख महामुनि बुद्ध ने अपने शिष्यों का, ये दोनों मेरे प्रमुख शिष्य हैं, उनमें से ज्ञानी और दूसरा दिव्य शक्ति संपन्न। जब वे निकट आए तो भगवान बुद्ध ने उन दोनों से कहा, शांति की इच्छा वाले साधुओं, आपका स्वागत है। आप उत्तम धर्म को भलीभांति समझिए। तथागत के प्रवचनों को सुनकर दोनों साधु मुग्ध हो गए और उन्होंने अपनी जटा और दंड त्याग दिए और काषाय वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ जटा और दंड त्याग दिए। अपने शिष्यों के साथ मस्तक झुकाकर भगवान बुद्ध को नमस्कार किया, उनके आदेशों का पालन किया और कर्म साधना करके परम पद प्राप्त किया। तथागत की ख्याति सुनकर काश्यप वंश के एक धनी ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और संबंधियों को त्याग दिया और वह निर्माण की इच्छा से एक दिन भगवान बुद्ध के पास गया। उसने प्रणाम करके निवेदन किया, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। नवगत शिष्य की बातें सुनकर भगवान बुद्ध ने उसे अपने पास बैठाया और उपदेश दिया। उसने अपनी प्रखर बुद्धि से तथागत के उपदेशों को भलीभांति हृदयगम किया। बाद में इन्हीं
बाद में इन्हीं में ही महाकश्यप के नाम से प्रसिद्धि मिली। बाद में इन्हीं महाकश्यप के नाम से प्रसिद्धि मिली। अनाथ पीड़त की दीक्षा। अनाथ पीड़त की दीक्षा। एक बार उत्तर की ओर से कोमल देश का एक धनी गणपति वेणुवन आया। गरीबों को दान देना उनका स्वभाव था, इसलिए वे सुदत्त नाम से प्रसिद्ध था। जब उसने सुना कि महामुनि यहीं निवास कर रहे हैं तो उनके निकट गए और उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। तथागत ने उनका श्रद्धाभाव देखकर, हे स्वयं, तुम धर्म को जानते हो। दर्शन की लालसा से रात्रि के समय भी अपनी निंद्रा को त्याग कर तुम यहाँ आए हो, इसलिए तुम नैष्ठि पद के अधिकारी हो। आओ तुम उसी परम पद के दर्शन करो। निष्काम दान करने से इस लोक में यश और परलोक में उत्तम फल मिलते हैं। अतः तुम दान करो, शील और शिष्टाचार का पालन करो, विषयों की आसक्ति त्याग कर सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाओ। महामुनि के उपदेश सुनकर शुद्धत्व ग्रस्त होते हुए भी तत्व ज्ञान प्राप्त कर सका और जीवन मुक्त हो गया, क्योंकि तत्व बोध के लिए वनवास करना आवश्यक नहीं। उसने आदरपूर्वक भगवान बुद्ध से निवेदन किया कि मैं श्रावस्ती नगर का निवासी हूँ, मैं वहाँ आपके लिए एक विहार बनाना चाहता हूँ। मैं श्रावस्ती नगर का निवासी हूँ, मैं वहाँ आपके लिए एक विहार बनवाना चाहता हूँ। मैं श्रावस्ती नगर का निवासी हूँ, मैं वहाँ आपके लिए एक विहार बनाना चाहता हूँ। आप जैसे अनासक्त के लिए वन और राजभवन दोनों ही समान हैं, फिर भी मुझ पर दया कर आप वहाँ पधारें और निवास करें। कहाँ का था ये? कौन? ये महामुनि सुदत्त श्रावस्ती का। ये क्रम पूछ लिया जाता है। सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया, इसके बाद में क्रम से व्यवस्थित कीजिए स्थानों को। वेणुवन यानी कि बिंबसार नहीं, बिंदुसार। अब बिंदुसार के बाद में श्रावस्ती जाएंगे। भगवान बुद्ध ने सुदत्त का अनुरोध स्वीकार किया और अपने एक शिष्य उपतिष्य को उसके साथ भेज दिया। सुदत्त और उपतिष्य धीरे धीरे कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती पहुंचे और विहार बनवाने के लिए उपयुक्त भूमि खोजने लगे। अंत में उन्हें मनोहर वृक्षों से भरा जेतवन दिखाई दिया, जो उन्हें विहार के लिए उपयुक्त लगा। उन्होंने उस वन के स्वामी के साथ भूमि खरीदने के लिए बातचीत की। उस वन का स्वामी बड़ा लोभी था। उसने कहा कि यदि तुम इस भूमि को धर्म से ढक दो तो भी मैं इसे बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। सुदत्त ने उसे समझाया कि मैं यह भूमि विहार बनाने के लिए खरीदना चाहता हूँ। वह बड़ी मुश्किल से भूमि बेचने के लिए तैयार हुआ और बहुत धन देकर उसने वह भूमि बेच दी। जब सुदत्त ने उदारतापूर्वक इस भूमि के लिए प्रभुत्व धनराशि प्रदान की तो वन के स्वामी जेत का मन भी बदल गया। उसके हृदय में भगवान बुद्ध के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ, इसलिए उसने शेष वन भी तथागत के विहार के लिए दे दिया। सुदत्त ने विहार निर्माण का कार्य उपतिष्य की देखभाल में प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे विशाल विहार बनकर तैयार हो गया। पिता पुत्र मन। भगवान बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित होकर अन्य दर्शनों के आचार्य भी उनके शिष्य बन गए। उनके धर्म का प्रचार प्रसार होता चला गया। वे काफ़ी समय तक राजगृह में निवास करते रहे। एक दिन उन्हें याद आई कि उन्होंने अपने पिता के मंत्रियों को वचन दिया था कि ज्ञान प्राप्त करके वे कपिलवस्तु लौटेंगे। इसलिए उन्होंने अपने पिता शुद्धोधन के राज्य में जाने का विचार किया। उनके शिष्यों के साथ राजगृह से कपिलवस्तु के लिए प्रस्थान किया। राजगृह से कपिलवस्तु के लिए प्रस्थान किया। कुछ दिनों में भी अपनी शिष्य मंडली के साथ अपने पिता की नगरी के समीप पहुंचे और वहीं ठहर गए। शुद्धोधन के पुरोहित और अमात्यों को जब अपने गुप्तचरों से यह सूचना मिली कि कुमार सिद्धार्थ बुद्ध बनकर नगर के समीप आ गए हैं तो उन्होंने इसकी सूचना राजा को दी। राजा अपने पुत्र के आगमन का समाचार सुनकर प्रसन्न हो गए। अनेक पुरावासियों के साथ वे अपने पुत्र से मिलने के लिए चल पड़े। उनकी आंखों में आनंद के आंसू बह रहे थे। राजा ने दूर से ही देखा उनके शिष्यों के बीच परिव्राजक देश में उनका पुत्र विराजमान है।
वे रथ से उतर गए और पैदल ही उनके पास पहुंचे। मुनि वेश में अपने पुत्र को देखकर राजा शुद्धोधन का मन विह्वल हो गया। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। विस्मय पढ़कर वे न तो अपने पुत्र कह सके और न ही भिक्षु। अपने आप को राज से वस्त्रालंकारों से विभूषित पुत्र को भिक्षु वेश में देखकर उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह चली। किंतु ममता और स्नेह से रहित अपने पुत्र को देखकर राजा को वैसी ही निराश हुई जैसे किसी प्यासे को सूखा तालाब देखकर होती है। राजा ने अपने पुत्र को देखा, परंतु पुत्र दर्शन का सुख उन्हें नहीं मिला। राजा शुद्धोधन सोचने लगे, यदि वह मानधाता को भांति संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी होता तो क्यों भिक्षा मांगता फिरता। कैसी विडंबना है जो मेघ के समान धैर्यवान है, सूर्य के समान प्रतापी और चंद्रमा के समान कांतिमान, वह भिक्षा मांग रहा है। भगवान बुद्ध ने अपने पिता को देखा, उनके मनोभाव को समझा और अनुभव किया कि वे अभी भी उन्हें अपना पुत्र मान रहे हैं। अतः उनके भ्रम के निवारण के लिए उनको चमत्कार किया। उनके यौगिक चमत्कारों से पिता बड़े प्रभावित और आनंदित हुए। फिर सूर्य के समान स्थिर होकर तथागत ने राजा शुद्धोधन को धर्मोपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, अब आपको किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। आप अब पुत्र प्रेम त्याग कर धर्म के आनंद का अनुभव कीजिए। आप उस बोधि रूपी अमृत को ग्रहण कीजिए जो आज तक किसी पुत्र ने अपने पिता को नहीं दिया। उन्होंने अपने पिता को समझाया, यह सारा संसार कर्म में बंधा हुआ है। आप कर्म का स्वभाव, कर्म का कारण, कर्म का विपाक यानी फल और कर्म का आश्रय, इन चारों रहस्यों को समझिए। क्योंकि कर्म ही है जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य का अनुगमन करता है। 2 बार से लेते हैं ना। उन्होंने अपने पिता को समझाया, यह सारा संसार कर्म में बंधा हुआ है। अतः आप कर्म का स्वभाव, कर्म का कारण, कर्म का विपाक यानी फल, कर्म का आश्रय, इन चारों के रहस्यों को समझिए। क्योंकि कर्म ही है जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य का अनुगमन करता है। आप इस सारे जगत को जलता हुआ समझकर उस पद की खोज कीजिए जो शांत है और ध्रुव है, जहाँ न जन्म, न मृत्यु, न श्रम है और न दुख। तथागत के चमत्कारों को देखकर, उनके उपदेशों को सुनकर राजा शुद्धोधन का चित्त शुद्ध हो गया। वे रोमांचित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर तथागत से निवेदन किया, हे आर्य, आज मैं धन्य हूँ। आपने कृपा करके मुझे मोह से मुक्त किया। हे तात, आपका जन्म सफल है। अब मैं सचमुच पुत्रवान हूँ। आपने राज्य, लक्ष्मी और स्वजनों का त्याग किया, दुष्कर तप किया और मुझ पर कृपा की। यह सब उचित ही है। आप चक्रवर्ती राजा होकर भी हम सब लोगों को उतना सुख नहीं दे सकते जितना आप आते रहे। आपने अपने ज्ञान और सिद्धियों से भवचक्र को जीत लिया है। बिना राज के ही आप संपूर्ण लोगों की सम्राट की भांति सुशोभित हैं। यह कर राजा ने भगवान बुद्ध को सादर प्रणाम किया। भगवान बुद्ध के योग, ऐश्वर्य तथा उनके पिता द्वारा किए गए सत्कार को देखकर अनेक लोगों ने घर छोड़ने का निश्चय किया। अनेक राजकुमार निर्माण धर्म का उपदेश सुनकर विरक्त हो गए। आनंद, नंद, कृमिल, अनिरुद्ध, कुंडधान्य ने उनसे दीक्षा ग्रहण की और गृह त्याग किया। तथागत की शिक्षा से देवदत्त तथा गुरुपत उदय ने भी यही किया। देवदत्त तथा गुरुपुत्र उदय ने भी आनंद, नंद, कृमिल, अनिरुद्ध, कुंडधान्य ने उनसे दीक्षा ग्रहण की और गृह त्याग किया। तथागत की शिक्षा से देवदत्त तथा गुरुपुत्र उदय ने भी यही किया। अत्रि नंदन उपाली ने भी दीक्षा ग्रहण की। राजा शुद्धोधन ने भी अपना राजभार अपने भाइयों को सौंप दिया और उसमें राज्यों की तरह रहने लगा। इसके बाद राजपुरुष पार्थ सिद्धार्थ अपना लक्ष्य सिद्ध करके अपने दीक्षित शिष्यों तथा पूर्ववासियों के साथ नगर में प्रवेश किया। अश्रु बहाते हुए पूर्ववासियों ने पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। यह समाचार सुनकर राजभवन की स्त्रियों द्वारा वातायन की ओर दौड़ी। काषाय वस्त्रधारी होने पर भी उन्हें सायंकालीन बादलों के आधे ढके सूरज समान चमकते देखकर स्त्रियां रोने लगी और बेहल होकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। नगर और राजभवन की स्त्री अपने राजकुमार को मुनि वेश में देखकर तरह तरह से विलाप कर रही थी। पत्नी यशोधरा भी उन्हें देखकर अत्यंत शोक विह्वल हो गई। किंतु बुद्ध को न तो पत्नी का प्रेम विचलित कर सका और न पुत्र राहुल का। भगवान बुद्ध अनासक्त भाव से भिक्षा मांगते चलते रहे और शांतिपूर्वक धीरे धीरे न्योगृत वन जा पहुँचे। वहाँ वे संसार के जीवों के कल्याण के लिए चिंतन करने लगे। जेतवन। कपिलवस्तु में कुछ दिन रहने तथा अनेक व्यक्तियों को दीक्षित करने के बाद भगवान बुद्ध ने प्रसन्नजीत के राज्य जेतवन है
जेतवन। जेतवन। कपिलवस्तु में कुछ दिन रहने तथा अनेक व्यक्तियों को दीक्षित करने के बाद भगवान बुद्ध ने प्रसेनजीत के राजा कौशल देश की ओर प्रस्थान किया। कपिलवस्तु में कुछ दिन रहने तथा अनेक व्यक्तियों को दीक्षित करने के बाद कपिलवस्तु से कौशल। श्रावस्ती पहुंचकर वे जेतवन पहुंचे, जो अनेक श्वेत भवनों और अशोक वृक्षों से सुसज्जित था। स्वर्ण और श्वेत मालाओं से अलंकृत जल कलश लेकर सुदत्त ने तथागत की पूजा की और जेतवन उनको समर्पित किया। तथागत के आगमन का समाचार सुनकर कौशल नरेश प्रसेनजीत उनके दर्शनों के लिए जेतवन आए। कौशल नरेश प्रसेनजीत, बताइए बुद्ध किसके कालीन थे? यहाँ पर कौशल का शासक का नाम क्या था? प्रसेनजीत। यहाँ पर बुद्ध के समकालीन कौशल का शासक का नाम था। यहाँ पर प्रसेनजीत के किस धर्मावलंबी के समकालीन था? बुद्ध, यहाँ पर जैन। प्रसेनजीत उनके दर्शनों के लिए जेतवन आए। उन्होंने भगवान को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया और निवेदन किया, हे मुने, कौशलवासियों का यह परम सौभाग्य कि आप यहाँ पधारे। जैसे पुष्पों की संगति से वायु सुगंधित हो जाती है, वैसे ही आपके निवास से यह वन पवित्र हो गया है। आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें, हम सब पर अनुग्रह करें। कौशल नरेश प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की प्रार्थना सुनकर भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, हे राजश्री, आपकी बुद्धि स्थिर है, तभी साधुओं में आपकी श्रद्धा है। यदि आप उज्ज्वल यश की कामना करते तो धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कीजिए, जनता को कभी उत्पीड़ित न कीजिए, पापियों की संगति त्यागकर सुमार्ग का अनुसरण कीजिए। तथागत ने प्रसेनजीत को अनेक उपदेश दिए और उन्हें अज्ञान के अंधकार से मुक्त किया। भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रसेनजीत को धर्म तत्व का बोध हुआ और उन्होंने श्रद्धापूर्वक उनसे दीक्षा ग्रहण की। प्रसेनजीत को दीक्षित हुआ देखकर कुछ तीर्थक साधुओं ने राजा के तत्वबोध पर शंका व्यक्त की और बुद्ध के उपदेशों को चुनौती दी। इस पर राजा ने तथागत से प्रार्थना की कि वे शंका का समाधान करें। राजा प्रसेनजीत की प्रार्थना सुनकर तथागत ने साधुओं की शंकाओं का समाधान किया। तभी सभी साधुओं ने उन्हें प्रणाम किया और दीक्षा ग्रहण की। कौशल से तथागत राजगृह आए। उन्होंने वहाँ ज्योतिष, जीवक, सुर, श्रवण, अंगद। कौशल से तथागत राजगृह आए। उन्होंने वहाँ ज्योतिष, जीवक, सूर, श्रवण, अंगद आदि को उपदेश दिए और उन्हें अपने संग में दीक्षित किया। राजगृह से तथागत गांधार देश गए। वहाँ पुष्कर नामक एक राजा राज करता था। राजगृह से तथागत कहाँ गए? गांधार देश। पुष्कर ने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया, परिणाम स्वरूप उसमें वैराग्य भाव का उदय हुआ। उसने अपने राजपाट त्याग दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। गांधार देश से वे विपुल पर्वत पर आए और वहाँ हेमवत और सातग्र नाम के यक्षों को उपदेश दिए। वहाँ से वे जीवन के आम्रवन में आए और विश्राम किया। वहाँ से अनेक प्रमुख नगरों का भ्रमण करते हुए आपरा नगर पहुँचे। वहीं क्रूर कर्मों में लगे अंगुलीमाल को अपने धर्म में दीक्षित किया। अंगुलीमाल को, और उसने दया तथा मित्रता के नए धर्म को स्वीकार किया। इसके बाद वे वाराणसी आए, जहाँ असित मुनि के भांजे कात्यायन निवास करते। मृत्यु से पहले असित उन्हें बुद्ध के विषय में बता चुके थे। अतः कात्यायन ने भगवान बुद्ध के वहाँ आने पर सादर उनसे दीक्षा ग्रहण की। इसके बाद वे वाराणसी आए, है ना, वाराणसी की बात है, जहाँ असित मुनि के भांजे कात्यायन निवास करते थे। असित मुनि ने भविष्यवाणी की थी भाई बुद्ध जी के बारे में कि भांजे कात्यायन निवास करते थे। मृत्यु से पहले असित उन्हें बुद्ध के विषय में बता चुके थे। अतः कात्यायन ने भगवान बुद्ध के आने पर सादर उनसे दीक्षा ग्रहण की। इस प्रकार धीरे धीरे भगवान बुद्ध का यश चारों दिशाओं में छा गया। इससे देवदत्त को बहुत ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या के कारण वह ध्यान और संयम खो बैठा और अनेक अनुचित कार्य करने लगा। देवदत्त, उसने पहले संघ में मतभेद खड़े करने का कुचक्र चलाया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली, तो उसे तथागत को समाप्त करना चाहा। जब तथागत गृह
गृध्रकूट पर्वत पर विराजमान थे, तब देवदत्त ने उन पर एक शिलाखंड गिराया, परंतु इससे भगवान को कोई क्षति नहीं हुई। देवदत्त को संग में मतभेद उत्पन्न करने में सफलता नहीं मिली और न ही वह भगवान बुद्ध की हत्या कर सका। जब भगवान राजगृह मार्ग से अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो उसने उन पर एक मदमत हाथी छुड़वाया। प्रलयकालीन काले बादलों जैसा हाथी आंधी की तरह दौड़ता हुआ राजपथ पर आ गया। जो भी उसके मार में आया वह उसे मारने दौड़ता। चारों ओर हाहाकार मच गया। उधर से शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध को आते देखा तो लोग चिल्लाने लगे तथा उन्हें बचाने के लिए दौड़ने लगे, परंतु कोई भी उस हाथी के पास नहीं जा सकता था। तथागत की हत्या के लिए वह हाथी उसी ओर आ रहा था जिस ओर से वे आ रहे थे। अट्टालिकाओं से स्त्रियां और दूर खड़े अन्य पुरुष चिल्लाकर उन्हें रोकना चाहते थे, परंतु तथागत शांत और निर्विकार भाव से आगे बढ़ते जा रहे थे। दूर से ही मदमस्त हाथी को आते देख पीछे पीछे चलने वाले अनेक शिष्य भाग गए, परंतु बुद्ध आगे बढ़ते ही गए। उनके पीछे पीछे केवल उनके परम शिष्य आनंद चलते गए। परम शिष्य आनंद। जैसे वस्तु की प्रगति वस्तु के साथ रहती है, वैसे ही आनंद उनके साथ थे। भगवान बुद्ध को सामने देखकर मनोन्मत्त हाथी एकदम शांत और स्वस्थ हो गया और वह भगवान के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। भगवान ने उस हाथ का स्पर्श किया और उसे उपदेश दिया, हे गजराज, निरपराध प्राणियों की हत्या क्यों कर रहे हो? इससे तो दुखी ही होगा, किसी को कष्ट मत दो। तथागत को देखकर उनके उपदेश सुनकर हाथी ने शिष्य के समान उन्हें प्रणाम किया। यह देखकर सभी लोग भगवान बुद्ध और हाथी को घेरकर चारों ओर खड़े हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। जिनके हृदय में धर्म के लिए कोई श्रद्धा नहीं, उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। जिनके हृदय में थोड़ी श्रद्धा थी वह और भी दृढ़ हो गई। राजमहल की अट्टालिकाओं पर खड़े सम्राट अजातशत्रु ये सब देख रहे थे। उनका हृदय भगवान बुद्ध और उनके द्वारा प्रकाशित धर्म के प्रति श्रद्धा भाव से भर गया। उनमें उनका पूर्ण विश्वास हो गया। राजगृह में बुद्ध के समकालीन किसका शासन था? अजातशत्रु का। राजगृह अजातशत्रु। और बिंदुसार कहाँ का शासक था? बिंदुसार। ये याद होना चाहिए कौन कहाँ था, किससे किस संबंध था, इसके बुद्ध के समकालीन कौन कौन था, वगैरह वगैरह। आम्रपाली के उद्यान में कुछ समय बाद तथागत राजगृह से पाटलिपुत्र आए। उस समय मगधराज पाटलिपुत्र अलग है, कपिलवस्तु अलग है, श्रावस्ती अलग है, पाटलिपुत्र अलग है, राजगृह अलग है, और मगध, श्रावस्ती, कौशल, विदिशा, है ना। कुछ समय बाद तथागत राजगृह से पाटलिपुत्र आए। उस समय मगधराज के मंत्री वर्षाकार लिच्छवियों को शांत करने के लिए एक दृढ़ दुर्ग बनवा रहे थे। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। राजगृह से पाटलिपुत्र आए। उस समय मगधराज के मंत्री वर्षाकार लिच्छवियों को शांत करने के लिए एक दृढ़ दुर्ग बनवा रहे थे। तथागत ने देखा कि दुर्ग के निर्माण के लिए अपार धनराशि आ रही है, तो उन्होंने भविष्यवाणी की शीघ्र यह नगर विश्व का महत्वपूर्ण नगर होगा और सर्वत्र ख्याति प्राप्त कर। तब मगधराज ने मंत्री वर्षाकार ने भगवान बुद्ध की पूजा और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद तथागत गंगा की ओर गए। नगर के जिस द्वार से वे गंगा तट गए थे, वर्षाकार ने उस द्वार का नाम गौतम द्वार रखा। गंगा पार करने के बाद तथागत कुटी नामक ग्राम में आए और धर्म को उपदेश दिया। कुछ समय वहाँ रहकर नंदीग्राम गए। वहाँ किसी कारण अनेक लोग मर गए। तथागत ने मृत व्यक्तियों के संबंधियों को उपदेश दिया और सांत्वना दी। वहाँ वे एक रात रहे, फिर दूसरे दिन वैशाली नगर के लिए प्रस्थान किया। वैशाली पहुँचकर उन्होंने उस समय की सर्वाधिक सुंदर स्त्री वैशाली की नगरवधु आम्रपाली के उद्यान में निवास किया। वैशाली की नगरवधु आम्रपाली के उद्यान में निवास किया। जब आम्रपाली ने सुना कि भगवान बुद्ध उनके उद्यान में निवास कर रहे हैं तो वह बहुत प्रसन्न हुई। सर्वाधिक सुंदर स्त्री वैशाली की नगरवधु आम्रपाली के उद्यान में निवास किया। जब आम्रपाली ने सुना कि भगवान बुद्ध उसके उद्यान में निवास कर रहे हैं तो बहुत प्रसन्न हुई और उनके दर्शनों के लिए तैयार हुई।
उसने अलक्लतक अंजन अंगराग तथा आभूषणों को त्याग दिया। अन्य अत्यंत विनम्र भाव से कुल वधुओं के समान श्वेत वस्त्र धारण किया तथागत के दर्शन के लिए चल पड़ी। रूप और यौवन से संपन्न आम्रपाली बनदेवी के समान अपने उद्यान में पहुंची और रथ से उतरकर पैदल ही उतर जाने लगी। जहाँ भगवान बुद्ध अपनी शिष्य मंडली के साथ बैठे थे। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को आते देखकर अपने शिष्यों को सावधान किया और कहा, देखो आम्रपाली यहीं आ रही है। तुम सब बोध की औषधि से अपने आप को संयमित रखना और ज्ञान में स्थिर रहना। तुम प्रज्ञा रूपी बाण और शक्ति रूपी धनुष धारण करो। स्मृति रूपी कवच पहनकर अपनी रक्षा करो। स्मृति रूपी। जब तथागत अपने शिष्यों को इस प्रकार उद्बोधित कर रहे थे तभी आम्रपाली हाथ जोड़कर उनके सामने प्रतीत हो गई। अपने उद्यान में एक वृक्ष के नीचे नेत्र बंद किए बैठे मुनि के दर्शन कर वह बहुत प्रसन्न हुई। श्रद्धा तथा शांत भाव से उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। फिर मुनि की आज्ञा प्राप्त कर हाथ जोड़कर वह उनके सामने बैठ गई। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को उपदेश देते हुए कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा आशय पवित्र है क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध है। तुम्हारा चित्त धर्म की ओर प्रवृत्त है। यही तुम्हारा सच्चा धन है क्योंकि इस अनित्य संसार में धर्म ही नित्य है। देखो, आयु यौवन का नाश करती है, रोग शरीर का नाश करता है, मृत्यु जीवन का नाश करता है, परंतु धर्म का नाश कोई नहीं कर सकता। देखो, आयु यौवन का नाश करती है, रोग शरीर का नाश करता है, मृत्यु जीवन का नाश करता है, परंतु धर्म का नाश कोई नहीं कर सकता। यद्यपि आम्रपाली नवयुवती थी, फिर भी उसमें बुद्धि की गंभीरता और आशय की पवित्रता थी। इसलिए उसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को प्रसन्नतापूर्वक सुना। इससे पहले मन की समस्त वासनाएं समाप्त हो गई। उसे अपनी वृत्ति से घृणा होने लगी। वह तथागत के चरणों में गिर पड़ी और धर्म की भावना से पर उसने भगवान से निवेदन किया, हे देव, आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आपने संसार को पार कर लिया है। हे साधो, आप मुझ पर दया करें और धर्म लाभ के लिए मेरी भिक्षा स्वीकार करें, मेरे जीवन को सफल करें। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली की सच्ची भक्ति भावना को जानकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बुद्ध प्राप्त करने के बाद सिद्धांत ने प्रथम उपदेश कहाँ और किन्हें दिया? ये क्वेश्चन बार बार आता है। अष्टांग योग की प्रमुख बातों को उल्लेख कीजिए। भगवान बुद्ध काशी से राजगृह क्यों आए? प्रसन्नजीत ने भगवान बुद्ध से क्या निवेदन किया? तथागत ने कर्म के बारे में शुद्धोधन को क्या समझाया? आम्रपाली कौन थी? तथागत ने उसे क्या समझाया? बुद्ध प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ ने प्रथम उपदेश कहाँ और किन्हें दिया? अब पढ़ा है लेकिन कन्फर्म नहीं है ना। राजगृह में, यहाँ पर वैशाली में। अष्टांग योग की प्रमुख बातों को उल्लेख कीजिए। भगवान बुद्ध काशी से राजगृह क्यों आए? प्रसन्नजीत ने भगवान बुद्ध से क्या निवेदन किया? प्रसन्नजीत, कौशल नरेश, है ना। तथागत के कर्म के बारे में शुद्धोधन को क्या समझाया? तथागत ने कर्म के बारे में, तथागत ये भगवान बुद्ध के लिए ही है। अमरपाली कौन थी? तथागत ने उसे क्या समझाया? अब है भाई साहब महापरिनिर्वाण, है ना। इससे पहले देखते हैं कि बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था। शुरू में ही है। काशी गमन, धर्मचक्र प्रवर्तन, है ना। हे अर्ताप जितेंद्र आत्मविवेचन। आगे चलते हैं। कहाँ की बात है? पांचों भिक्षु जब परामर्श कर रहे थे तभी भगवान बुद्ध ने उनके समीप आ गए। सारनाथ, है ना। सारनाथ में दिया था शायद, है। तो चलते हैं। कौंडिन्य ने सुना था प्रथम बार।
चलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।